26वीं आईनी तरमीम में जिस शख्स को हुकूमत ने मामू बनाया या जिसके साथ सबसे बड़ा प्रैंक हुआ है वो कोई और नहीं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है। उनसे 2 वादे किए गए थे और उसके बदले उनकी भरपूर सपोर्ट हासिल की थी और क्या क्या फैसले करवाए गए थे वो इस वीडियो में आपको बताते हैं और ये बताएंगे कि उन्हें मामू कैसे बनाया गया, क्योंकि हुकूमत ने 2 ऐसे वादे किए थे जब ये तहरीक शुरू हुई थी कि हमने आईनी अमेंडमेंट लानी है, यानी 26वीं आईनी तरमीम पेश करनी है। तो उसने सबसे पहले ये कहा गया था कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जाएगी और आईनी अमेंडमेंट में उम्र की हद को बढ़ाया जाएगा और ऑटोमेटिकली काजी फाइज ईसा 3 साल के लिए मजीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर काम करेंगे। अगर ये प्लान बी वर्क ना किया तो प्लान बी ये तरतीब दिया गया था कि जो आईनी अदालत का कयाम होगा उसमें चीफ जस्टिस जो इस वक्त के मौजूदा हैं काजी फाइज ईसा, उन्हें उसका चीफ बनाया जाएगा, हेड बनाया जाएगा। और क्योंकि जितने भी आईनी केसेस हैं उसी आईनी अदालत में आएंगे तो काजी फाइज ईसा के पास पावर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा होगी और 2-3 साल वो उसी तरह खींच लेंगे और दोनों का फायदा होगा, काजी साहब का भी और हुकूमत भी उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेगी। इस सब को करने के लिए या आईनी अमेंडमेंट पास करवाने के लिए काजी फाइज ईसा ने क्या किया, इसके लिए हम आपको आज से तकरीबन 12 दिन पीछे लेकर जाते हैं। 10 अक्टूबर 2024 एक नजरसानी अपील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की जाती है जिसमें 7 रुकनी बेंच बनाया जाता है। उससे पहले तक ये जो लोटों ने 5 वोट कौमी असम्बली में और 2 वोट सेनेट में दिए हैं हुकूमत के हक में, ये अगर काजी फाइज ईसा ये फैसला न करते तो किसी भी तौर पर ये वोट काउंट नहीं हो सकते थे, क्योंकि उमर अता बंदयाल ने आर्टिकल 63A के बारे में जो फैसला किया था वो ये था कि अगर कोई लोटा अपनी पार्टी पॉलिसी या पार्लिमानी जो लीडर होता है उसके अगेंस्ट वोट करता है, एक तो वो नाअहल होगा और दूसरा उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। लेकिन 10 अक्टूबर 2024 को काजी फाइज ईसा ने अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गैर आईनी करार देते हुए इसे रिवर्स किया और ये फैसला दिया कि अगर पार्लिमानी पार्टी अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर अगर कोई वोट देता है तो उसका वोट तो काउंट हो जाएगा, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर नाअहल करार दे दिया जाएगा। यानी एक नुक्ता हटाकर काजी फाइज ईसा ने हुकूमत के हक में एक बड़ा फैसला किया। बंदे पहले ही उन्होंने तोड़ रखे थे और फिर जब आईनी तरमीम पेश की गई तो इसी फैसले को प्ली बनाते हुए 5 मेंबरान, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोटे कौमी असेंबली में शामिल थे और अख्तर मेंगल जो कि बलोचिस्तान की पार्टी के सरबराह हैं, उनके 2 लोटों ने हुकूमत के हक में वोट देते हुए ये तरमीम पास करवाई है। अब अगर देखा जाए तो काजी फाइज ईसा ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन हुकूमत ने 11th आवर में जाकर यानी आखिरी वक्त में जाकर मौलाना फजल रहमान के साथ डील करके ये मामला पलट दिया और आईनी अदालत भी नहीं बनाई गई, सिर्फ आईनी बेंच बनेगा जो कि 5 रुकनी होगा। हालांकि हुकूमत ने तो इसमें अपना फायदा निकाल ही लिया है। जबकि दूसरी तरफ वो जो एक्सटेंशन वाला मामला था उसके बारे में भी ये फैसला किया गया है कि उम्र की हद का जो तयन है ये इससे आगे से शुरू होगा, यानी पिछले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इसका कोई असर नहीं होगा, यानी उन्हें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। तो ये वो मामलात हैं जिसमें काजी फाइज ईसा सबसे बड़े बेवकूफ साबित हुए हैं और हुकूमत की फेवर भी करते रहे हैं, लेकिन एंड में आकर काजी फाइज ईसा सबसे बड़े लूजर बने हैं, क्योंकि उन्हें हुकूमत ने बड़े ही आसान तरीके से मामू बनाया। और सियासियों का तो ये काम है कि आराम से पहले अवाम को बेवकूफ बनाते हैं और फिर जब किसी से फायदा लेना होता है तो उसकी तारीफ करके उसके लिए कानून बनाकर और आखिर में पतली गली से निकल जाते हैं। सारे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।